नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम बुद्ध, अक्सर इनकी प्रतिमा, चित्र या स्टैच्यू आपने स्पा, सैलून, किसी रिसोर्ट में ज़रूर देखे होंगे। हिंदुस्तान की विडंबना यह है कि बहुत कम लोग इनके विचारों को अपना पाते हैं। बस इन्हें एक टूल समझ लिया जाता है कि ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक अच्छी मूर्ति है। शांत मन से बैठे हुए गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ कोई विचार नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। उन्हें ऐसा करके देखते हुए उनके शिष्य चिंता में आ गए और तभी उन्होंने कहा कि कहीं गौतम बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं है। और वहीं दूर खड़ा हुआ एक शिष्य जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी गई? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उनका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है। यह सुन शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे यहां पर तो धर्म, जाति पाति का कोई भेद नहीं है। तब बुद्ध ने समझाया कि आज वह क्रोधित होकर आया, गुस्से में आया है और क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। इसीलिए वह जब तक क्रोध में रहता है, अहंकार रहता है, तब तक अछूत रहता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य व परम धर्म है। और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी भी क्रोध न करने की जो है उसने संकल्प लिया और अपनी शक्ति को जागृत किया। क्या सीख मिलती है? अक्सर आप अपनों पर, अपने पर, परायों पर क्रोध करते होंगे, गुस्से में गाली गलौज करते होंगे, कुछ ऐसे शब्द बोलते होंगे जिसमें आपको बाद में पश्चाताप होता है। तो क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उससे पश्चाताप होता है। इसीलिए हमें क्रोध आज और अभी से ही त्याग देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।